काफ़ी मजबूती से मुझे समर्थन मिल रहा है। गहलोत साहब आए थे जिनकी सभा हुई थी कल, तो उसके अंदर भीड़ नहीं थी, मुश्किल से 10,000 लोग आए थे। तो और खासकर पिछले 5 साल के अंदर यहाँ गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पे है। मतलब प्लॉटों पे कब्जा करना ये बहुत ज़्यादा है। इवन जो ड्रग सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। चरस जो चंबल नदी है उससे नहरों के माध्यम से पानी लाने की, इस पानी लाने से क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और फार्मिंग के लिए पानी मिलेगा, वाटर सप्लाई होगा, पीने पेयजल जो सुविधाएं होंगी, और इवन पंजाब की तरह ऐसा हो जाएगा। और देखिए, इंडिविजुअली हमें लोअर सोसाइटी को बहुत ऊपर बढ़ाना चाहिए। मतलब ये एक पेन की तरह है, लाइक जैसे ये एक पेन है। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की रैली करौली के अंदर में हुई। करौली में तमाम 3 विधानसभा है, और अगर करौली विधानसभा की बात करेंगे, पिछला विधानसभा का चुनाव बसपा ने यहाँ से जीता था। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को यहाँ पर एडवोकेट मीना जी इनको यहाँ पर उतारा है, और तमाम तरीके से यहाँ पर जो चीजें चल रही है उन चीजों को लेकर यहाँ पर बातचीत करेंगे। रविंद्र जी हमारे साथ में मौजूद है। सर, क्या कुछ बताएंगे, किस तरीके से आपकी दावेदारी है यहाँ पर, तमाम तरीके से क्या कुछ जातीय समीकरण है, कैसे आप अपना चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं। और जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पे लगभग 65,000 के अराउंड SC कम्युनिटी है, और ST कम्युनिटी है अराउंड 40 to 45,000। गुजर समाज है वो भी 40 to 45,000 है, और सिटी की हमारी वोटिंग है 70,000 की, और इसमें हमारे एक सैनी समाज है वो 32,000 के अराउंड है। तो काफ़ी मजबूती से मुझे समर्थन मिल रहा है, बहुत प्यार और प्रेम मिल रहा है, क्योंकि 9 अगस्त से मुझे टिकट मिला हुआ है। और मैं काफ़ी घूमा हूँ सिटी के अंदर, और सब समाज के अंदर मैंने एक एक घर और एक एक गांव नहीं छोड़ा है। तो पूर्ण समर्थन है इस बार मुझे। और इस बार एक चमत्कार होने वाला है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ इवन जनरल कैटेगरी है वो भी वोट देगी। आपसे एक सवाल इस तरीके से भी बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो लाखन सिंह रहे, जो बहुजन समाज पार्टी से इसी विधानसभा से करौली से प्रत्याशी रहे, फिर वो विधायक बने, अब वो कांग्रेस से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तमाम बाकी समाज ने भी, मीना इसी समाज से अपने प्रत्याशी उतारा है। तो क्या नहीं लगता कि आप बैकफुट पर आ जाएंगे इससे? जी नहीं, बिल्कुल बैकफुट पे नहीं आएंगे। और आज देखिए कितनी अच्छी अपनी आदरणीय बहन मायावती जी की सभा हुई, जिसमें 50,000 से ज़्यादा की भीड़ थी। और कल हमारे गहलोत साहब आए थे जिनकी सभा हुई थी कल, तो उसके अंदर भीड़ नहीं थी, मुश्किल से 10,000 लोग आए थे। तो उससे ही पता लगता है कि जनता का रुझाव कहाँ है। और उनका जो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है हमारे आदरणीय लाखन जी का, तो एक तो वो पार्टी छोड़ के गए, ऊपर से उनको हमारे जो 6 विधायक बने थे बसपा पार्टी के, उनका अध्यक्ष बना रखा था। तो ये 6 को ले गए। तो जनता का बहुत ज्यादा रोष है इनके ऊपर कि ऐसा इनने क्यों किया। ऊपर से डांग विकास बोर्ड का इनको अध्यक्ष भी बना रखा था। हमारा जो करौली का क्षेत्र है वो डांग का क्षेत्र है, और बहुत पिछड़ा हुआ है। आप सड़क जाके देखोगे, सड़क टूटी हुई है सारी, बिजली की समस्या है, यहाँ हॉस्पिटल की समस्या है। और खासकर पिछले 5 साल के अंदर यहाँ गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पे है। मतलब प्लॉटों पे कब्जा करना ये बहुत ज्यादा है। इवन जो ड्रग सप्लाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। चरस, गांजा, अफीम है वो पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर माँ, बहन, बेटी सब असुरक्षित हैं, इसलिए लोगों में बहुत ज्यादा रोष है कि ये व्यक्ति दोबारा से नहीं आना चाहिए। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार तमाम जो मुद्दे हैं वही मुद्दे आपसे जानना चाहूंगे। क्या कुछ मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? कितना कांग्रेस ने काम किया है? बीजेपी भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। आप किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान? देखिए, कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया है। 5 साल बस अपनी सीट बचाते रहे हैं ये। और आदरणीय हमारे सचिन जी और आदरणीय हमारे गहलोत साहब दोनों फाइट में अपने 5 साल बिता दिए, और लास्ट के कुछ 6 महीनों में इनने गिफ्ट बांटे हैं। तो जनता सब समझदार है, गिफ्ट तो ले लिए, लेकिन पता है कि आगे कुछ नहीं करने वाले। और जो हमारा बीजेपी है उसके अंदर भी आप देखिए, जो मोदी साहब हैं, हमारे आदरणीय PM साहब, और वसुंधरा जी के बीच में भी टसल चल रही है। यहाँ पर सत्ता की लड़ाई है। तो ये दोनों के दोनों पार्टीज हैं वो सत्ता की लड़ाई में फंसी हुई हैं। इवन जो हमारी कांग्रेस सरकार है उसके अंदर जो पेपर लीक का मामला था उसके अंदर
सचिन जी थे वो खुलकर गहलोत साहब के खिलाफ बोले थे, तो इससे पता लगता है कि अंदरूनी कमजोरी है, इनके अंदर ही फूट पड़ी हुई है और ये बहुत ज्यादा कमजोर है। और जहां तक करौली की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीतती आई है, 3 में भी जीती थी, 18 में भी जीती थी और इस बार 23 में भी जीतेगी। कि जो वोट वो पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो विधायक पार्टी छोड़कर चल जाते, बार बार विश्वास किया जाता है। आखिर इस बार आपकी विधानसभा में क्यों तमाम जो वोटर है वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आप पर विश्वास करें? देखिए, सबसे पहले तो हमारी बहन जी है, उनने बोला है कि हम सारे के सारे विधायक हैं वो पार्टी के अंदर सम्मिलित होंगे, जिससे इस चीज़ की दूर हो। दूसरा, जो कैंडिडेट्स का चयन है वो बहुत ही सोच समझकर और देखभाली से करा गया है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं इंजीनियरिंग कर रखी है, मैंने एडवोकेसी करी है, इवन दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने 3-4 साल प्रैक्टिस करी है, मेरी 3-3 फर्में हैं, करोड़ों का टर्नओवर है। तो मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो किसी के दबाव में आ जाऊं या बिक जाऊं। बेसिकली वो लोग अपनी जेब भरने के लिए बिक जाते हैं, तो वो ऐसे कमजोर लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। तो जो इस बार प्रत्याशियों का चयन है वो बहुत सोच समझकर और देखभाल के किया गया है। इवन मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिनने 2-2.5 साल से यहाँ पर एक ERCP का मुद्दा है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, उस मुद्दे को लेके हमने जागरण किया था, हमने किसान महासभाएं की थी, तो लोगों का बहुत ज्यादा हमारे प्रति अटैचमेंट है। जी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे अगर आप इस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करते हैं, तो अगर विधायक बन जाते हैं तो तमाम अपनी विधानसभा की जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मुझे पावर में आता हूँ और विधायक बनता हूँ तो सबसे पहले तो एक ERCP की मांग रखेंगे, क्योंकि ये एक जिले का नहीं, ये 13 जिले जो अब 22 जिले हो चुके हैं उनकी मांग है। जो चंबल नदी है उससे नहरों के माध्यम से पानी लाने की। इस पानी लाने से क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और फार्मिंग के लिए पानी मिलेगा, वाटर सप्लाई होगा, पीने पेयजल जो सुविधाएं होंगी, और इवन पंजाब की तरह ऐसा हो जाएगा। और जो लोकल समस्याएं हैं हमारी करौली की, वो बेसिकली एक तो ट्रेन की है। 26 साल हो गए ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट बने और अभी तक यहाँ पर ट्रेन नहीं आई है। तो एक तो ट्रेन की बहुत बड़ी मांग है, एक बाईपास की है कि यहाँ से एक बाईपास गुजरना चाहिए। हमारा हॉस्पिटल्स की तो हालत ही खराब है, यहाँ पर सैटेलाइट हॉस्पिटल है, बहुत दूर है, और सड़कों की मैंने आपको पहले ही बताया हालत खराब है। हॉस्पिटल के अंदर बंदरों का आतंक है, हॉस्पिटल के अंदर आसपास नेटवर्क नहीं आता, और ट्रांसपोर्टेशन की इतनी दिक्कत है कि अगर माता बहनें अपनी बीमार पड़ जाएं तो यहाँ आने तक, मतलब इवन मैंने तो सुना है कि बच्चे का जन्म हो जाता है रास्ते में आते आते। और ये डांडा पंचायत है जो अपनी जमुरा पंचायत है, वहाँ पे तो बहुत ही बुरी स्थिति है रोडों की। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया गुंडागर्दी एक तो चरम स्पर्श पे है। जो हमारे विधायक साहब हैं उनका बहुत बड़ा नाम आता है कि 15-20 गुंडे उनको घेरे रहते हैं, उनको पाल रखा है उनने, और वो विधायकी नहीं करते, वो गुंडे विधायकी करते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा जमीनों के कब्जे हुए हैं, और इवन करप्शन इतनी चरम सीमा पे है कि हर पट्टे पे पैसे लिए जाते हैं, हर चीज पे पैसे लिए जाते हैं। हम जब राजस्थान की बात देखते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है कि दलित आदिवासियों के लिए राजस्थान एक कब्रगाह है। ये जो माहौल निर्माण हुआ है, क्या लगता है कि बताते हैं कि जहाँ पर बीजेपी सत्ता में होती है वहां पर वो चीजें होती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार उसके बावजूद भी हो रही, तो आप अगर यहाँ पर पावर में आते तो क्या कुछ बदलाव यहाँ पर इस विधानसभा में देखा जाए? देखिए, इंडिविजुअली हमें लोअर सोसाइटी को बहुत ऊपर बढ़ाना चाहिए। मतलब ये एक पेन की तरह है, लाइक जैसे ये एक पेन है, तो सबसे ऊपर हमारा जो जनरल कास्ट है, ब्राह्मण समाज है, ऐसे बोल लीजिए, और नीचे हमारा SC समुदाय है। अगर इस पेन को अपन, पेन मिल सकता है मुझे, अगर पेन को अपन हिलाएंगे, मतलब यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हम इसको देखभाल नहीं करेंगे, इसको मजबूती नहीं देंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे जैसे ये हिलेगा तो ये ऊपर का समाज हमारा हिलता जाएगा, तो उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मेरी यही कोशिश रहेगी कि समुदाय के साथ बनकर एक तो हार्मनी, पीस ये बना रहे, और हम नीचे स्तर से काम करें। अब बेसिक सुविधाएं नहीं है, सड़क, पानी, बिजली, हॉस्पिटल जैसी, तो सबसे पहले तो इस पे वर्क करना चाहिए, जिससे ईच एंड एवरी पर्सन जो विधानसभा का है इसको ये फैसिलिटी मिल सके। उसके बाद जो हमारा SC समाज है, खासकर जो नीचे तबके के वर्ग हैं, ST SC माइनॉरिटी, इनको एजुकेशन और ये सारी चीजें मिल सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम यहाँ पर हमने चर्चा बातचीत की है। करौली विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी है, बहुजन समाज पार्टी के जो MLA के प्रत्याशी है,
रविंद्र एडवोकेट रविंद्र मीना जी से, जिनने जानने समझने की कोशिश की है कि इस विधानसभा के अंदर में बसपा के माध्यम से क्या कुछ होगा, किस तरीके से बसपा अपनी दावेदारी पेश कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव को यहाँ पर लाखन सिंह जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे, उन्होंने इस विधानसभा को जीता है, अब वो कांग्रेस से अपनी दावेदारी पेश कर रही है। ऐसे में ये सीट कहने की फंसी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी बसपा की कई टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है। अब परिणाम जब तक के नहीं आ जाते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। पूरी बातचीत को लेकर क्या राय प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।